हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। और दोस्तों उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे दिसंबर 2022 में उत्तराखंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर्स थे उनके बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी यह मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज दोस्तों लगातार चलती है। इससे पहले मैं आपको नवंबर तक का उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर्स दोस्तों मंथली करा चुका हूं। साथ ही एग्जाम्स के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको दो वीडियोस दी हैं। एक वीडियो दी है जनवरी से लेकर जून तक की, और दूसरी वीडियो दी है जून से लेकर दोस्तों नवंबर तक की, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स करा दिया है। रिवीजन की दृष्टि से भी यहाँ पर दोस्तों आपका आज दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं आप फरवरी और मार्च माह में होंगे, तो वहाँ पर आप जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स आने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए दोस्तों दिसंबर 2022 उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दोस्तों 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर नोट कर लें और याद भी जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि यूकेपीएससी आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से प्रश्न पूछ रहा है। इसी प्रकार से यूके ट्रिपल एससी के भी आपके आगामी एग्जाम्स होने हैं, वीडियो वीडियो होना है, सचिवालय सुरक्षाकर्मी होना है, और अन्य पदों पर नई जो भर्ती आने वाली है, पटवारी लेखपाल होना है, फॉरेस्ट गार्ड होना है, क्लर्क होना है। तो सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह करंट अफेयर्स की जो सीरीज है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी सीरीज चल रही है, उसमें मैं आपको 7 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रसून जोशी जी को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और प्रसून जोशी जी को द एड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2023 में G20 के 2 आयोजन उत्तराखंड में कहाँ होंगे? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि G20 का जो 2023 में सम्मेलन होने वाला है वह भारत में होने वाला है, और भारत में अलग अलग दोस्तों 56 स्थानों पर इसका सम्मेलन होने वाला है, जिसमें से G20 के 2 आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश नामक स्थान पर होने हैं। कहाँ पे होने हैं? ऋषिकेश में होने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु दोस्तों अमेरिका की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल कंपनी के साथ में समझौता किया गया है। कौन सी कंपनी के साथ में? मैकेंजी ग्लोबल कंपनी के साथ में, जो कि अमेरिका की कंपनी है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु दोस्तों इसके साथ में यह समझौता किया गया है। और जीडीपी में वृद्धि के लिए दोस्तों यह समझौता आपका मेनली किया गया, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, और पहली बार ऐसा है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में समझौता किया गया है, और ये अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल कंपनी। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो राज्य के दोस्तों 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? रामलाल भट्ट जी, ललित सिंह पोखरिया जी, और प्रोफेसर दाताराम पुरोहित जी। इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों या महानुभूतियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2021 के लिए चयनित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राज्य में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन टिहरी झील में दोस्तों किया गया है, और 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य में दोस्तों यह राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन टिहरी झील में किया गया था। ठीक है, टिहरी झील दोस्तों कहाँ? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। और इसका पुराना नाम था क्या दोस्तों? गणेश प्रयाग, या फिर आप स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी टिहरी झील को जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा? तो तेलंगाना राज्य की तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा। अब यह प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा या कहाँ खोला जा रहा है? तो देहरादून में दोस्तों यह खोला जा रहा है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य की किस महिला ने मलेशिया में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो अर्चना दोस्तों, इनका संबंध है देहरादून से, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में मलेशिया में आए स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रश्न बन सकता है कि अर्चना का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। ठीक है,
अगला हमारा प्रश्न है, देहरादून को टिहरी झील से जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली टनल की कुल लंबाई कितनी होगी? तो 35 किलोमीटर की दोस्तों टनल होगी, जो कि देहरादून को टिहरी झील से जोड़ेगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई जा रही है? तो राज्य सरकार द्वारा दोस्तों बद्री गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई जा रही है। कौन सी गाय की? बद्री गाय की। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारतीय सेना द्वारा दोस्तों देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो दोस्तों बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है देहरादून में, ठीक है। और कैंट क्षेत्र चीड़बाग में दोस्तों यह पहला रनिंग ट्रैक इंडियन आर्मी द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है कि देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर ट्रेनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? देहरादून में बनाया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट एमएसयू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में दोस्तों 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया क्या? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ पर दोस्तों ये लगाई जा रही है? हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में दोस्तों 500 मीट्रिक टन की मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हमारा उत्तराखंड राज्य, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस एस के मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की है? तो झारखंड के चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है दोस्तों किसको? एस के मिश्रा जी को। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान से रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है, यह देहरादून से शुरू किया गया है। किसका? कहाँ से? देहरादून से, ठीक है। यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना जो ये प्रोजेक्ट है, यह किससे संबंधित है? तो जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करने से दोस्तों यह संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कितने बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के दोस्तों 3 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। कौन-कौन है ये? एक है नितिन रावत, आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल, ठीक है। और 1957 से भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा यह दिया जाता है। और उत्तराखंड राज्य के 3 बच्चों को दोस्तों इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 पदक से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत कब से की है? ठीक है। तो प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत दोस्तों 29 दिसंबर 2022 से की है। और महाकुंभ में टोटल आपके 14 खेल होने हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रीति नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्रीति नेगी का संबंध है दोस्तों पर्वतारोहण से। कौन है? ये पर्वतारोही हैं। और इन्होंने दोस्तों 18 दिसंबर को अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को साइकिल से 3 दिन में फतह कर तिरंगा फहराया था। और इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से है। और दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि माउंट किलिमंजारो चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, इसमें साइकिल से 3 दिन में दोस्तों साइकिल से इसे फतेह करके यहाँ पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीति नेगी का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों इन्होंने बनाया है 3 दिन में माउंट किलिमंजारो पर्वत को साइकिल से फतेह करके, ठीक है। 3 दिन। इससे पहले 4 दिन का रिकॉर्ड था, पाकिस्तान की किसी नूर के नाम से था शायद। लेकिन फिलहाल जो दोस्तों है प्रीति नेगी ने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, या इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को साइकिल से 3 दिन में फतेह करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो प्रीति नेगी जी के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी, कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस स्थान पर यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है? तो कलियर शरीफ दोस्तों हरिद्वार में दोस्तों यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करी है। किसने? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किसे सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो हाल ही में दोस्तों सूचना आयुक्त जो हमारे नए बन गए हैं वो बन गए हैं योगेश भट्टे जी। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। सूचना आयुक्त वर्तमान में हमारे सूचना आयुक्त कौन है? योगेश भट्टे जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पलायन, स्थायी राजधानी, परिसीमन और मातृभाषा के मुद्दे पर बनी गढ़वाली फिल्म मेरुगॉव जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रही, इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है दोस्तों कौन? अनुज जोशी। और निर्माता कौन है? निर्माता है राकेश गौड़ जी। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। मेरुगॉव जो ये मूवी है, यह किस पर बनाई गई है? मेनली इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि पलायन, स्थायी राजधानी, परिसीमन और मातृभाषा के मुद्दे पर बनी गढ़वाली फिल्म कौन सी है जो हाल ही में चर्चाओं में रही? तो वो थी दोस्तों मेरुगॉव, ठीक है। इसके निर्देशक हैं अनुज जोशी जी और निर्माता हैं राकेश गौड़ जी। अगला हमारा प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया है? तो प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किया गया। किसको? रुद्रप्रयाग जनपद को, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
ये मैंने आपको करा दिया कि 500 मीट्रिक टन क्षमता मोबाइल स्टोरेज यूनिट उत्तराखंड में किस स्थान पर लगाई गई है? हरिद्वार में लगाई गई है और देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड जिसने 500 मीट्रिक टन क्षमता मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित करी है। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडौनी जयंती के रूप में राज्य में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को और उत्तराखंड के गांधी के रूप में इंद्रमणि बडौनी जी को जाना जाता है, जिनका जन्म दोस्तों 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहीं-कहीं आपको 1925 भी देखने को मिलेगा। अगला और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 25 दिसंबर को दोस्तों पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की जयंती मनाई जाती है क्योंकि 25 दिसंबर 1891 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का पूरा नाम था वीरचंद्र सिंह भंडारी। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म कब, कहाँ हुआ था? इनके पिताजी का नाम क्या था? और ये गढ़वाल रेजिमेंट की कौन-सी बटालियन से संबंधित थे? ठीक है? और इंद्रमणि बडौनी जी के बारे में दोस्तों आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और लोक संस्कृति दिवस जो ये मनाना शुरू हुआ था, यह कब से हमने मनाना शुरू किया था? और एक और दोस्तों आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि जी-20 जो संस्था है, इसका गठन कब हुआ था? ये आपके दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चन है। बाकी आज के दोस्तों जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, 24 महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर मैंने आपको कराया है। सभी करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है, तो आप इनको याद ज़रूर कर लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें। इससे पिछले महीनों की दोस्तों आपने अगर करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो उसको आप ज़रूर देख लें यार, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि करंट से लिंक करके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मैं आपको करा रहा हूँ, आप उनको भी ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है, तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड और हिंदी की दोस्तों कई सारी क्लासेज हैं। उत्तराखंड तो लगभग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो भी नहीं करी हुई हैं, तो वो क्लासेज आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ये सारी वीडियोज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।